हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग एमएस वर्ड के लेक्चर में इंसर्ट टाइप के टेबल का डिज़ाइन और लेआउट के बारे में सीखेंगे कि टेबल को कैसे डिज़ाइन किया जाता है और उसका लेआउट कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोगों ने एमएस वर्ड ओपन कर लिया है। एमएस वर्ड ओपन करने के बाद इंसर्ट टैब में जाते हैं। टेबल पे आप क्लिक करेंगे, इसके बाद इंसर्ट टेबल के ऑप्शन आ जाएंगे। लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो यहाँ कॉलम इंक्रीज होता है और टॉप से बॉटम में आते हैं तो रो इंक्रीज होता है। तो लेफ्ट साइड के टॉप कॉर्नर से राइट साइड के बॉटम कॉर्नर की ओर आएंगे तो इक्वल पैरेलल जो है आपका रो और कॉलम इंसर्ट होगा। तो हम कुछ यहाँ टेबल ऐड कर लेते हैं। इंसर्ट टेबल के पास आप देखेंगे फर्स्ट में जो है आपका कॉलम दिखाई देगा और जो दूसरा नंबर है वो आपका रो को शो करेगा। इस तरह आप लेफ्ट साइड के टॉप से बॉटम राइट साइड टॉप में आएंगे तो आपको रो कॉलम इक्वल ऐड होगा। इस तरह आप यहाँ से टेबल ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं एक कॉलम है, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम और ये आपका है एक रो, यहाँ से दो रो, तीन रो, ये चार रो। इस तरह आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। अब इस टेबल को आप डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपल डिलीट बटन दबाएंगे तो डिलीट नहीं होगा। इसको डिलीट करने के लिए टेबल के लेफ्ट साइड टॉप में यहाँ प्लस का निशान है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद इसको शिफ्ट के साथ आपको डिलीट करना है। शिफ्ट प्लस डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। फिर से हम लोग इंसर्ट में जाते हैं, फिर टेबल में आने के बाद इंसर्ट टेबल ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इंसर्ट टेबल का एक ऑप्शन खुला है जिसमें आपको दिया है टेबल का साइज। उसमें फर्स्ट में दिया है नंबर ऑफ कॉलम। इसमें आप जितने कॉलम चाहिए टेबल में उतना यहाँ पे ऐड करेंगे। जैसे हमको 6 चाहिए। और नंबर ऑफ रो, आपको जितना रो चाहिए टेबल में उसको इंटर कीजिए, नंबर ऑफ 4 और इसके बाद ओके कीजिए। इस तरह देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉलम कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। रो कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 रो हो गए। इसको डिलीट करना है तो पहले इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इसको शिफ्ट प्लस डिलीट के बटन प्रेस करेंगे। फिर अपना नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, इंसर्ट टैब में ही 5 कॉलम और 3 रो ऐड कर लिए। और नीचे जो ऑटो फिट बिहेवियर दिया है इसमें फिक्स्ड कॉलम विड्थ, इसका मतलब है कि आपका जो कॉलम का विड्थ है वो एवरेज पूरा सीट में एडजस्ट होके 5 ठो शो करेगा। जैसे आप देख लीजिए 1 2 3 4 5, ये 5 ठो आपका ये पूरे शिफ्ट में कवर किया है। और नेक्स्ट है इसी में आपका इंसर्ट है में ऑटो फिट टू कंटेंट। इसको अगर सेलेक्ट करेंगे तो जो हम कॉलम के अंदर कंटेंट लिखेंगे उसके साइज पे होगा। देखिए कॉलम की विड्थ बढ़ता जा रहा है। इस तरह ऑटो फिट कंटेंट में जितना लिखेंगे कॉलम की विड्थ उसके हिसाब से बढ़ता जाएगा। इसको सेलेक्ट कीजिए, शिफ्ट प्लस डिलीट बटन प्रेस कीजिए और डिलीट कीजिए। फिर इंसर्ट में जाते हैं, फिर इंसर्ट टैब में आए। इंसर्ट टैब में ऑटो फिट टू विंडो, इसको क्लिक करने पे क्या होता है कि जो हमारा कॉलम है वो जो है आपका
जो पेज है उस पेज की चौड़ाई पे, विड्थ पे ऑटो फिट हो जाता है, पूरे में ऑटो फिट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से आपका पेज स्टार्ट होगा और इधर यहाँ तक, तो इसमें पूरा फिट हो गया है। इसके बाद इंसर्ट टैब में आपका आता है ड्रा टेबल। इस ऑप्शन की सहायता से हम क्या करते हैं, टेबल को ड्रा करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको टेबल बनाना है, एक टेबल बनाना है, तो यहाँ से आप पहले रो ले लीजिए, जितना रो ले लें, 2 रो हो गया, 3 4 रो हो गया। इसके बाद यहाँ से कॉलम लेते जाइए आप, यहाँ से आप टेबल ड्रा कर सकते हैं, टेबल ड्रा कर सकते हैं। ड्रा टेबल को अगर ये पेंसिल हटाना है तो ड्रा टेबल पे क्लिक कीजिए, हट जाएगा। और अगर आपको इसमें से कुछ डिलीट करना है तो इरेज में जाइए, इरेज में जाने के बाद जो बॉर्डर को आपको इरेज करना है उस पर क्लिक करते जाइए लेफ्ट, वो डिलीट हो जाएगा इस तरह। तो इस तरह आप ड्रा टेबल की सहायता से टेबल बना भी सकते हैं और उसको इरेज भी कर सकते हैं। इरेज वाला ऑप्शन को हटाने के लिए फिर से इरेज में क्लिक कीजिए और टेबल को सेलेक्ट कीजिए, शिफ्ट प्लस डिलीट के साथ प्रेस कीजिए और टेबल डिलीट हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा है एक्सेल स्प्रेडशीट, हम टेबल जो है एक्सेल का शीट ऐड करके उसमें टेबल बनाना चाहते हैं, तो उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि हमारा जो टेबल है उसके लिए एक्सेल शीट ऐड हो गया है। यहाँ से अब हम टेबल बना सकते हैं। ये पूरा काम एक्सेल के जैसा ही होगा। पूरा ऑप्शन यहाँ पे जो मेनू दिया है, रिबन दिया है, ग्रुप दिया है, पूरे एक्सेल का है। और जैसे आप बाहर क्लिक करेंगे तो एक्सेल वाला ऑप्शन आपका हट जाएगा और फिर से यहीं से क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, तो फिर से आपके सामने एक्सेल वाले पूरे ऑप्शन आ जाएंगे। इसको अगर डिलीट करना है तो शिफ्ट प्लस डी के साथ प्रेस कीजिए। टेबल सेलेक्ट करने के बाद इसको आपको डिलीट करना है। इसको शिफ्ट प्लस डिलीट प्रेस कीजिए, हट जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो है क्विक टेबल्स। इसकी सहायता से पहले जो टेबल बना है उसका यूज करके हम उसमें एडिट करके अपना काम कर सकते हैं। जैसे कैलेंडर हो गया 2, कैलेंडर 1, कैलेंडर 3, कैलेंडर 4 सब दिया है। तो एक ले लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे टोटल दिया हुआ है, आपका ऑलरेडी से बना हुआ है। आप यहाँ पे नाम लिख, कॉलेज के स्टूडेंट जो आपको लिखना है वो लिख लीजिए। लिखने के बाद इसमें एडिट कर सकते हैं। इस कॉलम में आपको बनाने, इस टेबल में आपको, इस टेबल की सहायता से आप आसानी से कोई भी डाटा पुट कर सकते हैं। यहाँ पे आप एडिट करके उन पे अपना इंसर्ट, टाइटल, हेडिंग ये सब डाल सकते हैं। जैसे टेबल हमारा इंसर्ट होता है, इसके बाद हम देखेंगे कि टूल्स, जो टेबल टूल्स है, जैसे हम टेबल को सेलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने टेबल टूल्स ओपन होते हैं, जिसमें 2 ऑप्शन दिए रहते हैं, डिजाइन और लेआउट। अगर हम बाहर क्लिक करेंगे तो टूल्स टेबल हट जाएंगे। फिर से हम अगर टेबल में सेलेक्ट करेंगे तो देखिए डिजाइन, लेआउट आते हैं। तो सबसे पहले हम डिजाइन को जानते हैं। हेडर रो, इससे क्या होता है कि जो आपका टेबल सेलेक्ट किए हैं उसका हेडर हाईलाइट होगा।
अगर इसको अनचेक किए करेंगे तो देख लीजिए जो हेडर था वो पहले बोल्ड था, अब नॉर्मल हो गया। फिर से हेडर को चेक करेंगे तो हाईलाइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा टोटल रो, यानी जो रोज का टोटल है, टोटल वाला है, वो सबसे नीचे वाला क्या होगा, हाईलाइट होगा। अगर इसको चेक आउट कर देंगे तो नॉर्मल आ जाएगा। और हमको इसको हाईलाइट करना है तो टोटल रो को क्या करेंगे, चेक इन करेंगे। अब हमको फर्स्ट कॉलम को हाईलाइट करना है, तो फर्स्ट कॉलम को हाईलाइट करना है तो फर्स्ट कॉलम क्लिक करेंगे। देखिए फर्स्ट कॉलम को जितने भी वर्ड हैं हाईलाइट हो गया। इसको हटाना है, नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद लास्ट कॉलम को हाईलाइट करना है तो लास्ट कॉलम में चेक करेंगे, लास्ट कॉलम वाला हमारा बोल्ड हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। इसको चेक आउट करेंगे, नॉर्मल हो जाएगा। बैंडेड रो, हम चाहते हैं कि जो हमारा रो है एक के बाद एक हाईलाइट हो, जैसे 1 3 5 7 हाईलाइट हो, 2 4 6 8 10 ना हाईलाइट हो। तो बैंडेड रो सेलेक्ट करेंगे, जितने भी हमारा ओड नंबर के रो रहेंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे। और उसको अगर चेक आउट करेंगे तो ना। इसी तरह बैंडेड कॉलम, अगर हमको कॉलम हाईलाइट करना है एक के बाद एक, जैसे ओड कॉलम है 1 3 5, उनको अगर हाईलाइट करना है तो बैंडेड कॉलम को क्लिक करेंगे तो हमारा ओड कॉलम जो है हाईलाइट हो जाएगा। बाकी जो इवन वाला कॉलम रहेगा वो नॉर्मल रहेगा। इस तरह हमें टेबल स्टाइल ऑप्शन का यूज कर सकते हैं और अपने टेबल को अच्छे से डिज़ाइन के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ टेबल स्टाइल बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, जिसको आप सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं जो आपका यूज कर सकते हैं। ये लिस्ट टेबल दिया है, ग्रिड टेबल दिया है, प्लेन टेबल दिया है। अपने चॉइस के अनुसार अपना जो यूज है आप उसके हिसाब से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मॉडिफाइड टेबल स्टाइल दिया है। यहाँ से आप टेबल का नाम दे सकते हैं, टेबल किस तरह का है, आप नॉर्मल है, ग्रिड है, ये जो वहाँ सेलेक्ट किए हैं वही है। उसको जो टेबल है वो अपने हिसाब से इसको यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ से लाइन आप जो बॉर्डर देना चाहते हैं, अगर बॉर्डर देना चाहते हैं बॉर्डर दे सकते हैं। यहाँ पे आपको डबल लाइन का देना है डबल दे सकते हैं। यहाँ लाइन का थिकनेस दे सकते हैं। यहाँ से ऑटोमेटिक कलर दिया है, आप कलर चॉइस कर सकते हैं जो कलर दिया है। यहाँ पे बॉर्डर सेलेक्ट दिया है, ऑल बॉर्डर, नो बॉर्डर, जो आपको सेलेक्ट करना है वो कलर दे सकते हैं। यहाँ बॉर्डर उसका थीम कलर देख सकते हैं। यहाँ से आप जो सेंटर में टेक्स्ट है, इन सब के बारे में आगे बताऊंगा, उसको कैसे लाइन करना है वो सब यहाँ करके और इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ से जो आप फॉर्मेट बनाए हैं उसको क्लियर कर सकते हैं, टेबल को क्लियर कर सकते हैं। ये देखिए जो टेबल था वो क्लियर हो गया, नॉर्मल आ गया है, एक नॉर्मल टेबल के रूप में हो गया है। अगर न्यू टेबल स्टाइल अगर आपको बनाना है तो यहाँ से अपने हिसाब से नया टेबल स्टाइल बना सकते हैं यहाँ से, या फिर यहीं पे पहले से जो पड़ा है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह आप पहले से जो टेबल पड़ा है उसको अप्लाई करके यूज कर सकते हैं। इसके बाद टेबल स्टाइल के बाद जो अपना आता है बॉर्डर आता है। अब इसको हम क्या करते हैं, क्लियर कर देते हैं, बॉर्डर क्लियर कर दिए। अब हमारे पास बॉर्डर पेंटर है, इसकी सहायता से हम बॉर्डर बना सकते हैं। जैसे हम बॉर्डर पेंटर क्लिक करेंगे, बॉर्डर पेंटर यहाँ से कलर उसका कलर भी ले सकते हैं आप, बॉर्डर पेंटर के स्टाइल भी ले सकते हैं। बॉर्डर पेंटर की जो
लाइन है वो डबल लाइन, सिंगल लाइन, डॉटेड, ये सब बहुत सारे दिया है। थिक लाइन, थीम लाइन, वो ऑप्शन की यूज कर सकते हैं। और यूज करने के बाद यहाँ पे जिस बॉर्डर पे चाहिए उस पर आप क्लिक करते जाइए, वो अप्लाई होता जाएगा। इस तरह हम यूज कर सकते हैं। अगर इस बॉर्डर को हटाना है तो फिर से उसे पे क्लिक कीजिए और आपका ये हट जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे पूरे एक एक ना करके हम पूरे में बॉर्डर चाहें तो यहाँ से बॉर्डर के ऑप्शन दिया हुआ है, ऑल बॉर्डर क्लिक कीजिए और आपके ऑल बॉर्डर है। एक नया ले लेते हैं टेबल। इस टेबल में हम बॉर्डर, जैसे आप राइट साइड बॉर्डर नहीं चाहते, जो आपको सेलेक्ट करना है, जैसे आपको यहाँ पे बॉर्डर पे ऑप्शन लेफ्ट साइड में चाहिए लेफ्ट साइड में, राइट में चाहिए राइट में, नो चाहिए नो में, ऑल में चाहिए तो ऑल में, बॉटम में चाहिए तो बॉटम में। जो बॉर्डर स्टाइल आप सेलेक्ट किए हैं वो आपके सामने यहाँ पे देखिए, बॉटम में आ गया, टॉप में आ गया, यहाँ से आप लेफ्ट में आ जाएगा, यहाँ से आप राइट में आ जाएगा। इस तरह आपके सामने ये देख रहे हैं बॉर्डर आपके सामने शो हो रहा है। इस तरह जो आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं एक वन करके। आउटसाइड ऑल बॉर्डर हो गया, यहाँ से आप इनसाइड आउटसाइड हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सब बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह आप अपने टेबल में बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप ड्रा टेबल भी कर सकते हैं, जैसे टेबल आपको ड्रा करके बताया था, इस तरह आप टेबल भी अलग से ड्रा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वही ऑप्शन है, इसको इरेज करना है तो आप यहाँ से इरेज भी कर सकते हैं। जिसको इरेज करना है आप इरेज कर दीजिए, इजी इरेज हो जाएगा। इस तरह टेबल इरेज भी कर सकते हैं आसानी से आप। यहाँ पे बॉर्डर शेडिंग, नेक्स्ट है बॉर्डर शेडिंग। यहाँ पे बॉर्डर का सेटिंग दे दिया है। आपको कोई बॉर्डर नहीं चाहिए तो इस तरह आ जाएगा। बॉक्स टाइप में चाहिए तो देख सकते हैं बॉर्डर बॉक्स टाइप में आ जाएगा। यहाँ से आप जो मन पड़ेगा उसको हटा भी सकते हैं, जिसको मन पड़े उसको ऐड भी कर सकते हैं बॉर्डर में, और नहीं चाहिए तो आप हटा दीजिए। जैसा बॉर्डर आपको चाहिए वैसे आप यूज कर सकते हैं। ऑल बॉर्डर, यहाँ पे पूरे ऑल बॉर्डर आ जाएंगे। ग्रिड बॉर्डर में आपकी तरह ग्रिड बॉर्डर आ जाएंगे, यहाँ पे ओके करेंगे तो यहाँ ग्रिड बॉर्डर आ जाएंगे। इसके बाद कस्टम बॉर्डर है। यहाँ से बॉर्डर की लाइन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से जो किए थे। यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जो बॉर्डर की लाइन है उसका विड्थ यहाँ टेबल पैराग्राफ में चाहिए, सेल्स में चाहिए, जैसा चाहिए आपको वैसा कर सकते हैं। तो इस तरह डिज़ाइन टेबल में आप ये सब यूज कर सकते हैं। अब अगर इसी के अंदर आप कोई वर्ड लिखे हैं, इस सेल्स को हमको शेडिंग देना है, शेडिंग में कोई कलर आपको प्रोवाइड करना है। जो सेल को आप शेडिंग देना चाहते हैं, जो कलर देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। हाईलाइट करना है आप उसको हाईलाइट यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से मोर ऑप्शन दिया है कलर का, यहाँ से अपने से सेलेक्ट कर सकते हैं कस्टम करके। जैसे आप चाहें वैसे आप इसके हिसाब से एडजस्ट कर कलर मैचिंग करके बना सकते हैं इस तरह। तो ये आप डिज़ाइन लेआउट है आपका टेबल का। डिज़ाइन इस तरह कर सकते हैं अपने टेबल का। अब अपने टेबल का हम लेआउट कैसे करेंगे, एक टेबल ड्रा कर लेते हैं पहले हम। क्विक टेबल लेते हैं।
एक टेबल ड्रा कर लेते हैं पहले, क्विक टेबल लेकर। ये हम एक टेबल ले लिए हैं क्विक टेबल से। अब इसमें अब आता है हमारा डिज़ाइन तो हो गया, लेआउट कैसे करते हैं। अगर इसको सेल को सेलेक्ट करना है तो जिस भी सेल को सेलेक्ट करना है उस पर हमको कर्सर ला के क्लिक करना है और यहाँ से सेलेक्ट सेल कर देंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर हमको कॉलम सेलेक्ट करेंगे कि कॉलम इस तरह भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं कॉलम, या फिर आप एक जगह किसी सेल में जिस कॉलम को सेलेक्ट करना है उस पर किसी सेल पे आपको क्लिक करके कर्सर लाइए और सेलेक्ट कॉलम पे क्लिक कीजिए, इस तरह आप सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर रो सेलेक्ट करना है तो उस रो के किसी भी सेल पे लाइए कर्सर और इसके बाद आप सेलेक्ट रो को ऑप्शन क्लिक कीजिए, वो सेलेक्ट हो जाएगा। व्यू गाइडलाइंस, व्यू गाइडलाइंस क्या है कि यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो ये जो इसको बनाने के लिए जो टेबल दिखते थे, बॉर्डर दिखते थे, वो हट जाएंगे। जैसे आप यहाँ से अभी देखिए कोई स्क्रीन टेबल नहीं दिख रहा है, इसको व्यू गाइडलाइंस को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टेबल बनाने के लिए ऑप्शन आपके सामने शो करने लगेगा। सेलेक्ट टेबल, सेलेक्ट टेबल में आप कहीं भी टेबल पे किसी सेल पे क्लिक करेंगे और सेलेक्ट टेबल पे जाएंगे तो आपका टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। अब हमको प्रॉपर्टी देखना है। प्रॉपर्टी में आपका जो टेबल प्रॉपर्टीज है उसमें टेबल का दे दिया है कि आप टेक्स्ट रैपिंग, टेक्स्ट रैपिंग मतलब होता है कि आप टेबल को जो है कुछ वर्ड ले लेते हैं यहाँ पे, हम चाहते हैं कि जो टेबल है टेबल के राइट साइड में कोई भी वर्ड लिखा हो और इतना जगह हमारा स्पेस खाली ना जाए, तो इसमें हम टेक्स्ट और रैपिंग का यूज करते हैं। यहाँ से आप टेबल की साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब इस टेबल को सेलेक्ट किए हैं, सेलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट डिजाइन में हमारा लेआउट के यहाँ गया, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में हमारा टेक्स्ट रैपिंग दिया है, यहाँ पर नान है तो अराउंड करेंगे, अराउंड करेंगे तो ये देखिए टेक्स्ट के जो राइट साइड में हमारा जो टेबल के राइट साइड में, ये देखिए टेबल के राइट साइड में जो जगह खाली था वहाँ भी वर्ड और सेंटेंस आ गए हैं। अब हमारा चाहते हैं कि ये टेबल हमारा राइट साइड में शिफ्ट हो जाए या सेंटर में हो जाए, तो उसके लिए अलाइनमेंट प्रॉपर्टी में जाएंगे और अलाइनमेंट जो दिया है अब इसको सेंटर में करेंगे, ओके करेंगे तो देखिए सेंटर में आ गया। अगर राइट में करेंगे अलाइनमेंट इसका तो ये राइट में आ जाएगा। इस तरह हम टेबल का अलाइनमेंट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में दूसरा ऑप्शन दिया है प्रीफर्ड विथ, ये जो है कॉलम के विड्थ को प्रीफर्ड करता है, ये टेबल जो है कॉलम के विड्थ को प्रीफर्ड करता है। अगर हमको रो को हाइट के अनुसार स्पेसिफाइड करना है कि इसका हाइट इतना होना चाहिए एटलीस्ट, तो इसको और बढ़ा सकते हैं और एडजस्ट करना है तो एडजस्ट कर दीजिए और ओके कर दीजिए, ये आपका रो जो है एडजस्ट उसके हिसाब से हो जाएगा। इसके बाद इसी में दिया है आपका कॉलम दिया है, कॉलम को आप चाहते हैं कि परसेंट में नहीं हो सेंटीमीटर में हो, यहाँ से जितना आपको बढ़ाना है देख सकते हैं कॉलम का सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाएगा, वही इंक्रीज होगा जिस पे आपका कर्सर सेलेक्ट है। अगर आपको पूरे टेबल का करना है प्रॉपर्टी में जाइए और
सेलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए, आपका पूरा का पूरा कॉलम और प्रिफर्ड हो जाएगा उस पर। तो इस तरह आप प्रॉपर्टी की यूज कर सकते हैं। ड्रा टेबल और इरेजर के बारे में तो बता चुके हैं। अब आते हैं हम कि कॉलम को कैसे, रो को और टेबल को कैसे डिलीट करते हैं और कैसे इंसर्ट करते हैं। अगर हम चाहते हैं ये डिलीट हो, तो उसके लिए सेलेक्ट में डिलीट ऑप्शन में जाएंगे, डिलीट सेल में जाएंगे। डिलीट सेल को जैसे डिलीट करेंगे तो ये पूछता है कि आपको इसको डिलीट कर रहे हैं लेकिन कौन सा सेल हमारे स्थान पे आएगा। तो शिफ्ट सेल लेफ्ट, यानी हम उसके राइट साइड में जो सेल है उसके स्थान पे शिफ्ट होके आएगा। जैसे इसको डिलीट करेंगे, ये देखिए न्यू स्टूडेंट जो है वो राइट में था, वो शिफ्ट लेफ्ट हो गया। अगर इसी को डिलीट सेल में शिफ्ट सेल अप, यानी हम ऐसा, अगर हम चाहते हैं कि बॉटम में उसके जस्ट नीचे में जो सेल दिया है वो ऊपर आ जाए, तो इसको सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो उसके नीचे वाला ओपन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिया है इसी में डिलीट इंटायर रो। अगर जो सेल पे हम कर्सर रखे हैं उसका रो को ही डिलीट करना है तो डिलीट इंटायर रो को सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। और जो सेल को हम सेलेक्ट करके रखे हैं, कर्सर रखे हैं, हम चाहते हैं उसका कॉलम ही डिलीट हो जाए, तो डिलीट सेल इंटायर कॉलम और ओके करेंगे। यहीं पे आपको रो डिलीट करने के लिए अलग से ऑप्शन दिया है। अगर जिस पे आपका कर्सर है उसका कॉलम आपका पूरा डिलीट हो जाएगा, और जिस पे आपका कर्सर है उसको डिलीट रो को सेलेक्ट करेंगे तो पूरा डिलीट हो जाएगा। अगर कहीं पे टेबल पे आपका कर्सर है टेबल के अंदर और डिलीट टेबल को क्लिक करेंगे, पूरा टेबल ही आपका डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह जो है आप डिलीट का ऑप्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेआउट है। अब हमारा आता है कि इंसर्ट। डिलीट वाला तो चेक कर लिए हैं कि कैसे डिलीट करते हैं, अब हमको इंसर्ट देखना है। हम चाहते हैं कि इसके ऊपर जो है हमारा रो ऐड हो जाए। इंसर्ट एबव, ये देखिए इसके ऊपर जो है रो ऐड हो गया। हम चाहते हैं कि जहाँ पे हमारा कर्सर है उसके बिलो हमारा जो है रो ऐड हो, तो इंसर्ट बिलो रो, यहाँ से आप इंसर्ट बिलो रो। और हम चाहते हैं कि अब तो रो को सीख लिए हैं, कॉलम भी तो हमको ऐड करना है। तो अगर जहाँ पे कर्सर किए हैं रखे हैं उसके लेफ्ट साइड में है तो इंसर्ट लेफ्ट साइड, और अगर जहाँ पे इंसर्ट राइट साइड। इस तरह हम रो कॉलम डिलीट और इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल में बहुत सारे सेल्स दिए हैं, हम चाहते हैं कि मल्टीपल सेल को एक में कन्वर्ट करें, तो सेलेक्ट करेंगे और मर्ज सेल को क्लिक करेंगे तो हमारा एक टेबल बन गया। ठीक है, हम लोग तो मल्टीपल सेल्स को एक सेल्स में कन्वर्ट कर लिए, लेकिन एक सेल्स को मल्टीपल सेल्स में कैसे कन्वर्ट करना है, तो भी ऑप्शन है। इसको सेलेक्ट करिए, जिसको भी सेलेक्ट करना है। इसके बाद स्प्लिट सेल, स्प्लिट सेल में आइए, जितना आपको कॉलम चाहिए, जितना आपको रो चाहिए, ओके कीजिए, आपके सामने स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, क्या हम टेबल को स्प्लिट कर सकते हैं? जी, जहाँ से आपको टेबल को स्प्लिट करना है वहाँ आप कर्सर लाइए, इसके बाद स्प्लिट टेबल कीजिए, आपका टेबल दो पार्ट में हो गया। यहाँ से व्यू देखना है तो आप देख सकते हैं, ये आपका दो पार्ट में है व्यू ग्रिड लाइन। इसके बाद और करना है तो और स्प्लिट टेबल लाइए और कर दीजिए। तो इस तरह जो आप है डिलीट कर सकते हैं। फिर से टेबल ले लिए हैं,
अब हम जो हमारा ये कॉलम है, कॉलम की जो विड्थ है हम कम बेशी कर देते हैं, कम बेशी है, किसी में कम है किसी में ज़्यादा है। तो और जो हमारा रो है उसको भी कम ज़्यादा कर देते हैं। ये हमारा जो है रो दिया है, टेबल सेलेक्ट करेंगे, जितने एरिया में टेबल है उतने एरिया में रहेगा, लेकिन यहाँ से जो उसकी साइज देंगे वो बढ़ता जाएगा, यहाँ से साइज देके बढ़ाते जाएंगे टेबल, और यहाँ से कॉलम को बढ़ाते जाएंगे। इस तरह कॉलम को आप बढ़ा सकते हैं। ये तो इक्वल हो गया, ठीक। अब हमको इस तरह है तो क्या करें, टेबल सेलेक्ट कीजिए, पहले आपको रो हाइट एडजस्ट करेगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देगा रो हाइट को, देख सकते हैं जो रो हाइट है इक्वल हो गया। और कॉलम को इक्वल करना है तो यहाँ से कॉलम को इक्वल हाइट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस तरह आप टेबल को इक्वल रो और कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ वर्ड टाइप कर लिए। अब इस वर्ड को, ये हमारा वर्ड जो है किसमें है, टॉप लेफ्ट अलाइन में है। यहाँ आप देख सकते हैं अलाइन टॉप लेफ्ट, इसको अलाइन टॉप सेंटर में कर सकते हैं, अलाइन टॉप लेफ्ट में कर सकते हैं, अलाइन सेंटर लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट सेंटर, अलाइन बॉटम लेफ्ट, अलाइन बॉटम सेंटर, अलाइन बॉटम राइट। इस तरह जो टेक्स्ट है टेबल के अंदर उसको अलाइन कर सकते हैं। यहाँ से टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, जो डायरेक्शन आपको टेक्स्ट का देना है दे सकते हैं। यहाँ से हम सेल में जो बॉर्डर है और जो टेक्स्ट है उनके बीच का मार्जिन प्रोवाइड करते हैं। जैसे टॉप से कितना होना चाहिए 0.1, लेफ्ट से कितना चाहिए 0.1, बॉटम से 0.1, राइट से, और जो सेल है उसके बीच में स्पेस देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं। ये देखिए इस तरह आप सेल का अलाइनमेंट कर सकते हैं। फिर हम टेक्स्ट लेते हैं, इसमें टेबल अप्लाई करते हैं, इसमें नॉर्मल टेबल ले लिए हैं। इसके राइट साइड में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब यहाँ पे हम सॉर्ट करना चाहते हैं। अगर सॉर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे सॉर्ट बाय किसके नाम, सॉर्ट बाय में देख सकते हैं नाम दिया कॉलेज, न्यू स्टूडेंट, ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट और चेंज। यहाँ पे जो आप जिसके जरिए आपको सॉर्ट करना है इसको ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए, कॉलम 1 2 या नाम देना है तो नाम दे सकते हैं। टेक्स्ट असेंडिंग डिसेंडिंग में रहेगा, मतलब ए से लेकर जेड की ओर रहेगा कि जेड से लेकर ए की ओर रहेगा। और यहाँ पे टेक्स्ट टाइप जो दिया है पैराग्राफ वो आप ओके करके यहाँ पे जो भी दिया है कॉलम 1 ओके कीजिए, इस तरह का असेंडिंग डिसेंडिंग हो जाएगा। इस तरह सॉर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट टू टेक्स्ट, जो टेक्स्ट है उसको पैराग्राफ में अगर मार्क करना चाहते हैं
पैराग्राफ मार्क कीजिए और ओके कीजिए, ये पैराग्राफ के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप कन्वर्ट टू टैब्स, यानी अपने स्थान पे रहे, खाली टैब हटाना है, तो यहाँ से देख सकते हैं खाली टैब जो है हट जाएगा, बाकी टेक्स्ट सेम टू सेम रहेगा। इसके बाद जो हमारा है कॉमा लगाना है। अगर कॉमा लगा के हम वर्ड को, सेंटेंस को रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, खाली कॉमा का टैब हट जाएगा। फिर Ctrl+Z अंडू करके उसको यूज करते हैं। कन्वर्ट टू, यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर आप जो आपको यूज करना है, स्पेशल सिंबल वो यूज करके आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। इस तरह आप जो टेबल है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं पैराग्राफ में, टैब में और स्पेशल कैरेक्टर के साथ। अगला जो हमारा दिया है फार्मूला। अब हमको इसको जोड़ना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप फार्मूला में जाएंगे, यहाँ पे सम लेफ्ट, यानी इस सम जोड़ रहा है और लेफ्ट वाले को ही जोड़ के देगा। ओके करेंगे, जुड़ जाएगा। हम चाहते हैं कि ये जो पैसा दिया है सम वो रुपए में आए, इसके सामने रुपए का सिंबल है, तो वहीं फार्मूला में जाएंगे। इसके बाद नंबर आप फॉर्मेट में जाएंगे, ये वाला सेलेक्ट कीजिएंगे, ओके करेंगे तो आपके सामने रुपए वाला सिंबल आ जाएगा। दूसरा है हमारा कि ये परसेंट में रहे, तो आप यहाँ से परसेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे सिंबल में। और ये परसेंट में प्लस डेसिमल में भी रहे, तो फार्मूला वाले ऑप्शन में जाएंगे, परसेंट लास्ट में जो दिया है आपका डेसिमल में देना है तो आप यहाँ से डेसिमल में दे सकते हैं। तो इस तरह का हम, अगर सम के स्थान पे हमको कोई और फार्मूला लगाना है तो यहाँ पे जैसे एंड का दिया है, एवरेज दिया है, काउंट दिया, डिफाइन दिया, फॉल्स दिया, इफ लगा सकते हैं। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिया है, जो आपको लगाना है आप लगा सकते हैं और उसका उपयोग करेंगे। जैसे एवरेज का लगाना है तो यहाँ से आपको एवरेज किसका निकालना है, लेफ्ट का। ये इसका देखिए एवरेज आ गया लेफ्ट। अगर यहाँ आप यहाँ निकालेंगे तो एवरेज, यहाँ निकालेंगे तो एवरेज क्या हो जाएगा, टॉप का हो जाएगा। तो इस तरह आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोगों का जो MS वर्ड के लेक्चर में इंसर्ट टाइप का जो टेबल के डिज़ाइन और लेआउट मेनू थे वो कवर हुए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।